आज हम ब्रायोफाइट के स्पोरोफाइट हो गया था। आज हम ब्रायोफाइट के गैमेटोफाइट के विषय में बात करेंगे। द यंग गैमेटोफाइट, द यंग गैमेटोफाइट फाइट गैमेटोफाइट जो होता है ये स्पोर द्वारा गैमेटोफाइट का विकास होता है। स्पोर इज द फर्स्ट सेल ऑफ गैमेटोफाइट। स्पोर द्वारा गैमेटोफाइट का विकास होता है। स्पोर जो होता है डायरेक्टली जर्मिनेट करके न्यू प्लांट बॉडी बनाता है। जैसे एग्जाम्पल है रिक्सिया मार्केंसिया में लेकिन एक इसकी स्पीसीज है फ्यूनेरिया जो मॉस के अंतर्गत आती है। तो हम कहेंगे कि परंतु मॉसेस में जर्मिनेट करके फिलामेंटस प्रोटोनीमा बनाते हैं जिसमें बड्स प्रोड्यूस होती हैं और यही जो बड्स होती हैं एक न्यू प्लांट को जन्म देती हैं। इस प्रकार ब्रायोफाइट में जर्मिनेशन होता है। कैसे न्यू प्लांट बनती है। अब हम ब्रायोफाइट की लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। इसकी जो लाइफ साइकिल होती है उसमें इसमें एक हेटेरोमॉर्फिक ब्रायोफाइट्स की लाइफ साइकिल में एक स्पष्ट हेटेरोमॉर्फिक टाइप ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है। अब यहाँ पे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है जिसमें एक फेज आए, यानी पहले हैप्लॉइड फेज आए, उसके बाद फिर डिप्लॉइड फेज आए, फिर हैप्लॉइड फेज आए, एक दूसरे के बाद अल्टरनेट आते रहे, तो उसको हम क्या कहते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ब्रायोफाइट्स में जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है यह दो स्पष्ट फेसेस का बना होता है। दो स्पष्ट फेसेस कौन से होते हैं इसमें, दो स्पष्ट फेसेस का बना होता है। दो स्पष्ट फेसेस कौन होती है, एक होती है हैप्लॉइड फेज जिसको हम कहते हैं हैप्लॉइड, यानी इसमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी है, n है। एक होती है हैप्लॉइड फेज जिसमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, n। इसी को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं गैमेटोफिटिक जनरेशन या सेक्सुअल फेज। गैमेटोफिटिक फेज इसको हम कहते हैं गैमेटोफिटिक फेज या सेक्सुअल जनरेशन। सेकेंड फेज क्या होती है इसकी, सेकेंड फेज होती है हैप्लॉइड, और जो दूसरी फेज होती है इसकी डिप्लॉइड। उसमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, क्रोमोसोम की संख्या 2n होती है। ये स्पोरोफिटिक होती है, स्पोरोफिटिक फेज और एसेक्सुअल जनरेशन। ये दोनों फेजेस एक दूसरे के बाद क्रम से आती रहती हैं। अब हम बात करते हैं ब्रायोफाइट में सेक्स ऑर्गन्स क्या होते हैं। सेक्स ऑर्गन होते हैं एंथेरिडिया और मेल सेक्स ऑर्गन एंथेरिडिया, और फीमेल सेक्स ऑर्गन कौन होता है, आर्चिगोनिया। ये दोनों कहाँ पे होते हैं, बताइए। ये दोनों एंथेरिडिया और आर्चिगोनिया गैमेटोफाइट पर डेवलप होते हैं। और ये जो एंथेरिडिया और आर्चिगोनिया हैं, ये दोनों जो फ्यूज होते होकर क्या बनाते हैं, फ्यूजन करके जाइगोट बनाते हैं। और जाइगोट से किसका निर्माण होता है, जाइगोट से स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन होता है।
फॉर्मेशन होता है। हम कहेंगे कि जाइगोट इज द फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइट। तो हम जानते हैं ये जो अब इसका रिप्रोडक्शन चल रहा है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एडवांस ओगैमस टाइप का होता है, ओगैमस टाइप का होता है। अभी हमने बताया आपको मेल सेक्स ऑर्गन क्या है, मेल सेक्स ऑर्गन क्या है, एंथ्रीडिया है, एंथ्रीडिया। ये कैसे होते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडिया, एंथ्रोजॉइड्स हो जाएगा। ये जो एंथ्रीडिया में बनेंगे क्या बनेंगे, एंथ्रोजॉइड्स, थेरोजॉइड्स। मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रोजॉइड्स बनेंगे जो क्या होंगे, मोटाइल होंगे, मोटाइल होंगे। एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन कौन क्या होते हैं, फीमेल सेक्स ऑर्गन ये होते हैं एक जो कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल, नॉन मोटाइल। हमने बताया था कि जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है ये ग्लोब्यूल्स की तरह के होता है, और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक नेक स्टाइल जैकेट सेल का बना होता है, जिसमें नेक कैनाल सेल, वेंट्रो कैनाल सेल और एक एग सेल होता है। तो ये जो अभी एंथ्रोजॉइड्स होते हैं, एंथ्रोजॉइड्स क्या करते हैं, एंथ्रोजॉइड्स तैर कर कहाँ पहुँचते हैं, तैर कर आर्चिगोनियम की नेक तक पहुँच जाते हैं, लेकिन उनमें से केवल एक एग से फ्यूज होकर जाइगोट बनाता है। क्लियर।